की सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। फवाद साहब, लाइक आई मेंशन्ड लास्ट ईयर हमने देखा नेशनल डायलॉग कमेटी आपने उसकी तश्कील दी, उसको वो फॉर्म होती हुई दिखाई दी, उसकी बहुत सारे नशिस्त जो है रखी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और अब 6 से 7 माह तकरीबन उसको बने हुए भी हो गए। आप लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन वो एफर्ट्स जो है उस पर भी मैं आऊँगी कि कब उसके हमें समरात नज़र आएंगे बाकायदा, क्योंकि आप लोग ऑपोजिशन से भी गुफ्तगू कर रहे हैं और आप हुकूमती नुमाइंदों से भी मुसलसल आप लोग इन टच हैं। लेकिन ऐसे में जहाँ पर मौजूदा हुकूमत तो कर रही है, हुकूमत तो चल रही है, लेकिन पाकिस्तान या मुल्क नहीं चल पा रहा। ऑपोजिशन को देखें तो ऑपोजिशन जो है वो ऑपोजिशन नहीं कर पा रही। हाउ पेनफुल इज दिस सिचुएशन फॉर यू? कितनी तकलीफदेह है आपके लिए एज अ सीनियर पॉलिटिशियन एंड हु सर्व्ड इन द गवर्नमेंट्स? देखिए, जो पाकिस्तान का जो मसला है ना, वो आपने अपने जो इब्तदाइये है उसमें जो आपने बयान किया है ना, वो मसला ये है कि हुकूमत से हुकूमत नहीं हो पा रही और अपोजिशन से अपोजिशन नहीं हो पा रही। ये कोर इशू है इस वक्त जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली जो लोग हैं वो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गए हैं इस वक्त पाकिस्तान की इस सारी पोजीशन में, क्योंकि पार्लियामेंट आई फॉर्म 47 से एक पार्लियामेंट बन गई, डमी पार्लियामेंट बन गई। उससे आप जब ले रहे हैं कोई भी जो लेजिस्लेशन करा रहे हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम आ रहा है। अच्छा, अब लोगों में और हुकूमत में फासला पहले ही बहुत ज्यादा है। जो मईशत है वो नीचे जा रही है, उसकी वजह से जो फासला है वो और बढ़ गया। और जो ही लोग कोई बात करते हैं हुकूमत के खिलाफ, वो फौरन पॉपुलर हो जाती है, क्योंकि चाहे वो एक कॉलम लिखे जाए, चाहे कोई बंदा वजीर को बात कर ले, चाहे कोई सेनेटर बात कर ले, कोई कुछ कर ले, वो फौरन पॉपुलर हो जाती है। वो इसलिए पॉपुलर हो जाती है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अनपॉपुलर है, माशी एक बहुत बड़ा बहरान है। और सिर्फ ये कहना कि बाहर की कामयाबियां हैं, वो जब तक आप उसके इंटरनल उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, वो कैसे आपको उसका फायदा होगा। लिहाजा और पाकिस्तान जैसा जो डाइवर्स मुल्क है, उसके अंदर तब्दीली के तमाम रास्ते बंद करना भी अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि उससे मामला बड़े खराब होते हैं। बट फवाद साहब, इसी हालात को देखते हुए एहसन इकबाल साहब तो वो कह रहे हैं कि हमें 10 साल दिए जाए अगर हमसे तरक्की की उम्मीद आपने रखनी है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने 12 बजट दिए हैं बतौर चीफ मिनिस्टर और 5 बजट उन्होंने दिए हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर। अगर 17 सालों में कोई वो अपना इकोनॉमिक विजन नहीं दे सके, तो मुझे आप बताएं कि वो अगले 5 साल में या 1 साल में या 2 साल में वो क्या करेंगे। जब वो 17 साल में कुछ नहीं कर सके, तो अगले 5 साल में क्या करेंगे। सो एहसन इकबाल साहब को वजीर, मुझे तो एक तो सच्ची बात यह है कि मुझे ये भी नहीं समझ आती कि ये वजीर हैं क्यों। क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप जो मिनिस्टर बनते हैं या कोई आप लीडर बनते हैं, तो आप कोई विजन लेते हैं ना, चाहे वो आपका अपना विजन है, उसके मुताबिक आप चलते हैं। आप एक सेकुलर सोसाइटी की तरफ जाना चाहते हैं, आप एक जो है प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ जाना चाहते हैं, आप एक रिलीजियस सोसाइटी की तरफ जाना चाहते हैं, कोई विजन हो ना, तो फिर आप करें। देखो, अगर खाली प्रोटोकॉल के लिए आपने बनना है, तो सच्ची बात है ये फैमिलीज जो हैं इनके पास तो अपनी गाड़ियां आगे पीछे लगाने के लिए बहुत पैसा है। अपनी गाड़ियां खरीदें, 20 गाड़ियां आगे लगा लें, 20 पीछे लगा लें। अगर यही करना है तो जहाज जो है वो खरीद रहे हैं सरकारी पैसों से, फ्रैंकली वो अपने पैसों से भी अफोर्ड कर सकते हैं। सो आई डोंट नो कि क्या इनकी पावर में सिर्फ यही है कि हुकूमत में नाम वगैरह लिखवाना है। फिर अनफॉर्चुनेटली एस्टैब्लिशमेंट को बेवकूफ बनाने का इनके पास बहुत गुर है। इतनी ये जो हम समझते हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट इन्हें इस्तेमाल कर रही है, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, ये एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हैं हमेशा, और बड़े सस्ता इस्तेमाल कर लेते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान है वो इस वक्त दोबारा इन्हीं दोनों फैमिलीज जो हैं वो पाकिस्तान को अपने कह लें कि अपने जो पर्सनल एक विशेष के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उन्होंने उनको जो है जो भी कर करा के उनको साथ रखा हुआ है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। पाकिस्तान के अवाम इस सारी क्वैगमायर के अंदर, इस सारी जो आप समझिए कि मंजरनामा है, उसमें पाकिस्तान के अवाम तो माइनस है। तो ये हुकूमत चल रही है और अब देखते हैं कितनी देर चलती है। राइट। और फवाद साहब, आप खुद भी देख रहे हैं, आज भी बिलावल भुट्टो साहब भी, बल्कि आपने ट्वीट भी किया, बिलावल भुट्टो साहब आज पेट्रोलियम लेवी पे भी बड़ा वो शदीद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करे थे। उन्होंने कहा जी हम लेकर आए थे, लेकिन आपने भी उनसे सवाल किया कि बट इट वाज बिलावल भुट्टो साहब एंड पीपल्स पार्टी दैट वोटेड लॉ टू गिव गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर्स टू इम्पोज
लेवी ऑन पेट्रोलियम, तो ये कंसिस्टेंट, आपने सवाल किया कि कंसिस्टेंट क्यों नहीं है कोई इशू पे, सो क्या वजूहात आपको नजर आती हैं कि ये फिर ये जो तहफ़्फ़ुज़ात बजट के हवाले से जिसका इजहार टाइम एंड अगेन पीपल्स पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है, ये सब ऐसी है? देखिए, एक तो जो प्रॉब्लम है ना नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, वो ये है कि ये जो अपनी जो पॉलिटिक्स है इनकी, वो 90s से बाहर नहीं आती। सो वहां पे कन्वीनियंट था, आप एक बयान देते थे, अगले दिन अखबार में छपता था, अगले दिन आप कहते थे मैंने तो दिया ही नहीं। अब तो सारे बयान जो हैं वो चलते हैं टीवियों पे, लोगों को याद रहते हैं, तो आपकी कोई पोजीशन तो है ही नहीं। आप देखिए कश्मीर के ऊपर उनका वजीर आजम वहां पे क्या कर रहा है, और बिलावल साहब की पोजीशन देखें क्या है, सदर साहब की पोजीशन क्या है। और फिर दूसरा जो जरदारी फैमिली का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि तो लोगों को शायद बहुत ही बेवकूफ समझते हैं। भाई पेट्रोल लेवी के ऊपर आपके दो एतराज है। पहला एतराज तो ये है कि जी आपने क्यों लगाई हुई है, तो भाई आप तो खुद आपने लॉ में बिल दिया था, ये हुकूमत को अख्तियार दिया कि आप लेवी लगा दे, तो आपने वोट क्यों दिया। आप ये कह रहे हैं कि आप हमें वो पैसा आप हमें सूबों को ट्रांसफर कर दें, यानी आप सिंध को ट्रांसफर करते हैं या पंजाब को ट्रांसफर करते हैं, तो जो पहले पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो किधर लगे हैं? 35 ट्रिलियन रुपया सिंध को गया है, वो किधर लगा है, किधर गया है? ये तो प्रॉब्लम हो रही है ना कि जो पैसा सिंध को जा रहा है वो निकलता दुबई से। तो ये एक पाकिस्तान में दोनों फैमिलीज का जो एक अलमिया है जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है, इन्होंने बना लिया इधर हम उधर तुम। पंजाब के वसाइल के ऊपर शरीफ फैमिली जो है वो काबज होगी और कोई उसे सवाल नहीं करेगा, और सिंध के वसाइल के ऊपर जरदारी फैमिली जो है वो रहेगी और उनको कोई सवाल नहीं करेगा। सो दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन। वो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जब बजट प्रेजेंट कर रहे थे सिंध का, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा 13वां बजट है जो वो पेश कर रहे थे। सो स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द काइंड ऑफ इम्पैक्ट द बजट्स हैव क्रिएटेड। फवाद साहब, तो फिर इसका हल क्या है? दोनों फैमिलीज, आपने जिस तरह से कहा कि काबिज हैं और आवाम को अगर बेवकूफ़ भी समझ रहे हैं, सो आप कह रहे हैं कौमी हुकूमत की जो राह है वो हमवार की जाए और ये मुस्ताफ़ी हो। ये मुस्ताफ़ी होने को तैयार नहीं, और आपने खुद ही हवाला दिया, कॉलम्स भी लिखे जा रहे हैं। एक सेनेटर साहब, आज़ाद सेनेटर हैं, वो भी आके कह रहे हैं कि जी फाइलें भी इदारों में पहुंच गई हैं इनकी। बावजूद उसके आपको लग रहा है कि कुछ होता हुआ दिखाई देगा और कौमी हुकूमत की जो है कोई ना कोई वो स्पेस क्रिएट हो सकेगी उसके लिए? पाकिस्तान में इस वक्त जो अवाम है उन्होंने तो जाहिर है दोनों जमातों को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने तो एस्टैब्लिशमेंट से साजबाज की है और जाहिर है कि हुकूमत में आ गए हैं। अब इन पार्टियों का फैसला इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ने क्या फैसला करना है। क्या वो पाकिस्तान को आगे 30-40 साल हमने बिलावल और मरियम के हाथ में दे देना है? तो देखिए, लोग या हम जैसे लोग जो हैं, हम कोई बंदूकों से तो नहीं लड़ सकते ना जी। हम तो पॉलिटिशियन है, हमने तो कोई रास्ता निकालना है, और हम ये समझते हैं कि ये हल नहीं है। आपको अवाम को शरीक करना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग में, जो अभी फिलहाल अवाम शरीक नहीं है इस डिसीजन मेकिंग में। सो दिस इज द प्राइमरी डायलेमा ऑफ दिस सिस्टम। और उसके लिए जो फैसला करना है कौमी हुकूमत बनने का या नहीं बनने का, ये फैसला एस्टैब्लिशमेंट ने करना है। और एस्टैब्लिशमेंट को ये फैसला इसलिए करना चाहिए कि देखिए लोग थक रहे हैं, और पाकिस्तान जो है उसका ये इशू ये है कि हम कोई चाइना नहीं है, हम कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है। यहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो डिफरेंट एथनिसिटीज के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स के लोग हैं। इतने जो डाइवर्स मुल्क होते हैं उनको आप इस तरह से जो है वो समझिए कि अथॉरिटेरियन निजाम में ज्यादा अरसा रख नहीं सकते। उसके बड़े रिपरकशंस हैं, दुनिया में किताबों के किताबें इस बात के ऊपर जो है वो लिखी गई हैं। तो अब आप जो है ये आपको किस तरह से आप अवाम को वापस लाएंगे? फॉर्म 47 से फॉर्म 45 का सफर हमने कैसे करना है, उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि भाई एक कौमी हुकूमत बना लें, और उस कौमी हुकूमत में बड़े रिफॉर्म जो हैं वो आप सूबे बनाने हैं, एनएफसी अवार्ड करना है, पानी का इश्यूज है, ये रिजॉल्व कौमी हुकूमत के जरिए आप कर लें, और उसके बाद अवाम जो है उनको ये मौका दे कि वो अपनी हुकूमत मुंतखब करें। दिस इज द ओनली वे फॉर राइट। और फवाद साहब, आपने चूंकि ये भी ज़रूर कहा कुछ दिनों पहले कि पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन जो इंटरनल पॉलिसी है वो हमारी कमज़ोर है। सो इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग के लिए एक एज अ फर्स्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्या होना चाहिए? अब जबकि वही नुक्ता
जो आप लोग टाइम एंड अगेन रेस करते आए जब से नेशनल डायलॉग कमेटी फॉर्म हुई, कि जो कोट लखपत जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो भी इसी पेज पर है कि जी एक मीसाके पाकिस्तान के लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब एक कदम लें, वो एक डायलॉग की वो एक राह हमवार करें, सारे एक पेज पर आए। सो उसके लिए आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो कि ऑफर तो कर रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस, बट इट्स मोर लाइक प्लेइंग टू द गैलरी, उससे बढ़ के आगे उनको क्या करने की जरूरत है? वो बिल्कुल आज महफिल गौहर ने सही बात कही है कि आप हर दफा उठते हैं कहते हैं बात करें, लेकिन आप बात क्या करेंगे? कुछ आगे भी तो करें ना। देखिए, हुकूमत के जो वुज़रा हैं वो ये तासुर देते हैं कि देखिए हम बातचीत करना चाहते हैं लेकिन हमें करने नहीं दी जा रही। ये तासुर है जो हुकूमती वुज़रा की तरफ से आपको मिलता है। अब आई डोंट नो फ्रेंकली, और तासुर यही है कि देखिए मेरी नजर में, मैं अगर आप प्रैक्टिकली देखें, आई फुली अंडरस्टैंड, आप इमरान खान को रिलीज नहीं कर सकते फौरी तौर के ऊपर। उनको रिलीज करने का मतलब यह है कि हुकूमत गिर जाएगी, क्योंकि इमरान खान की जो इमेंस पॉपुलैरिटी है उसके ऊपर हुकूमत का कोई जवाब नहीं है इमरान खान का उनके पास। लेकिन अगर आपने बातचीत करनी है तो फिर आप किससे करेंगे? देखिए ना, सलमान राजा, गौहर वगैरह, ये लोग तो अहम नहीं है, इनकी कोई बात नहीं, पार्टी में इनकी कोई हैसियत नहीं है, इमरान खान इन्हें जानते ही नहीं है, ये इमरान खान को नहीं जानते। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कोट लखपत में एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, शाह साहब हैं, और उमर चीमा, यास्मीन राशिद, इन लोगों को रिलीफ दें। आप उनके साथ मेज पे बैठ के बात कर सकते हैं ना, अगर आपने बात चलानी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त ये माहौल ये है कि हमने दबा लिए, पाकिस्तान बिल्कुल सही चल रहा है, और हम किसी को जब हमने करने कुछ नहीं देना तो फिर ठीक है, ऐसे ही चलता रहे। लेकिन सच्ची बात यह है कि वो कहते हैं ना, तमाम उम्र जंग तो कोई भी नहीं लड़ सकता, तुम भी थक जाओगे, तजुर्बा हमारा है, लेकिन उस तजुर्बे में पाकिस्तान की को कीमत बड़ी देनी पड़ सकती है, ये प्रॉब्लम। राइट, बट फवाद साहब, आप लोगों की भी ओवर द मंथ्स हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकातें हो रही थी और आपने खुद भी कहा था कि एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था। सो आगे बढ़ने में क्या कबाहत मजीद क्या फेस की जा रही है, या इनको डर है कि अगर कोई ना कोई बात बनाई जाए या कोई बनती हुई दिखाई दे तो फिर इनका पैकअप हो जाएगा मौजूदा जो इनकम्बेंट्स हैं? देखिए, हुकूमत में ना मेरे अपने ख्याल के अंदर दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जैसे राना सनाउल्लाह साहब वगैरह है, साद रफीक वगैरह है, अयाज सादिक साहब है, ये लोग चाहते हैं, इसाक डार हैं, ये लोग चाहते हैं कि बातचीत हो, और दे वांट टू कन्विंस कि आप जो है वो बातचीत की तरफ बढ़े। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मरियम नवाज हैं और जो और कुछ उनके हॉक्स हैं, वो बातचीत को आगे समझते हैं कि हमें नहीं जरूरत, और कुछ ऐसे ही चलना चाहिए जैसे हम चल रहे हैं। सो हुकूमत के अंदर जो है वो एक, आई वुड से कि दोनों पार्टियों में, पीपल्स पार्टी में भी और नून लीग में भी, और वो एक दूसरे को भी देख रहे हैं। और दूसरी सच्ची बात है कि पीटीआई की पॉलिटिक्स इतनी नाकाम है, इनसे बातचीत करनी है, और जो ये भी समझते हैं कि जब हम इनको स्पेस देते हैं तो ये फिर और ही चौड़े हो जाते हैं, और फिर आप देखते हैं कि वहां से बयान शुरू हो जाते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उससे आपकी अपनी स्पेस और स्क्वीज हो जाती है। सो नाउ द डायलेमा इज, गवर्नमेंट जो है वो समझती है कि ऐसे जैसे चल रहा है वो ठीक है, और पीटीआई के पास कोई बंदा नहीं है, कि बंदे उनके पास लीडरशिप नहीं है कि जो कोई प्रपोजल दे सके, जो इस मुश्किल से कोई रास्ते निकालने की सलाहियत रखता हो। सो इट्स अ डायलेमा। और अभी तक सच्ची बात यह है कि अभी तक इमरान खान में और एस्टैब्लिशमेंट में एक ही कंसेंसस हुआ है, वो ये है कि पीटीआई नहीं होनी चाहिए। सो दोनों तरफ से जो पीटीआई के लोग हैं उनको ज़िबा करने की जो मशक है वो जारी है। और आपने जिस तरह से कहा कि स्पेस अपने लिए इन्होंने खुद चोक कर दी है, स्क्वीज कर दी है, पर ऐसे में महमूद मौलवी साहब चूंकि उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि हम 3 माह में मसला हल कर सकते हैं, जो पीटीआई 3 साल में नहीं कर सकी। सो 3, आपको लग रहा है कि जिस किस्म की एक सिचुएशन नजर आती है पीटीआई एंड एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, वो 3 माह में हल होगी, और फिर कैसे होगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक तो ये इतने अहमक हैं कि जो लोग, जिन लोगों का कोई ताल्लुक है एस्टैब्लिशमेंट से, ये सबसे पहले उन्होंने उनको ही फारिग किया। मतलब आप देखिए ना, बैरिस्टर सैफ जैसे जो लोग थे जो कि फैसिलिटेट कर रहे थे, कम से कम कोई खान साहब के साथ मुलाकात हो जाती थी, अंदर उनको चीजें चली जाती थी, कोई उनकी आसानी हो जाती थी, इन्होंने आके सबसे पहले उन लोगों को ही फारिग कर दिया। अब जो महमूद मौलवी साहब हैं, बैरिस्टर सैफ हैं, बाकी लोग हैं जिनके कोई ताल्लुक, मैं आपको हिस्टोरिकल बताऊं कि जब बीबी वापस आई 86 में यहाँ पे, तो वहां पे हो ये रहा था कि उन्होंने खुद पीपल्स पार्टी में कहा कि जिन जिन लोगों का ताल्लुक है फौज में,
आप सब लोग बात करें और अपना मौकफ जो है वहां पे रखें और उनको जरा जो है वो बताएं कि कोई ऐसी बात नहीं है, वी कैन वर्क टुगेदर। यहाँ पीटीआई में जिसका सबसे पहले तो मैं अपनी गलती मानता हूं कि हमें इतनी गलत हो गया कि हमारा इतना अच्छा इतना पुराना ताल्लुक था, हमने अपनी इनके जबरदस्ती कहने के ऊपर हमने जो है वो पीटीआई को हमने ताल्लुक खत्म कर दिया। उससे हमारी बात उन तक नहीं पहुंच रही, उनकी बात हम तक नहीं पहुंच रही, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक पर्सनलाइज्ड जो दुश्मनी है उसमें बात बदल गई, हालांकि कोई बात ऐसी थी नहीं। अब भी ये जो मसला आ रहा है वो जब तक इस तरह के लोग, महमूद मौलवी साहब जैसे लोग हैं, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ जैसे लोग हैं और लोग हैं, उनको आप बीच में नहीं डालेंगे तो देखिए, मैं अगर जो है अलीना आपसे बात ही नहीं कर सकता, मैं आपके साथ बैठ के कहीं चाय भी नहीं पी सकता, तो मैंने और आपने मुज़ाकरात क्या करने हैं? तो भाई एक लोग चाहिए होते हैं ना जो दरमियान में बैठे। और सिर्फ प्रॉब्लम फिर ये नहीं है ये लोकल एस्टेब्लिशमेंट की, आप देखें अभी आप बताइए, इतना बड़ा क्राइसिस है, बातें हैं, आपको पीटीआई की लीडरशिप कभी नजर ही नहीं आई कि वो कभी इंटरनेशनल सीन के कैपिटलाइज ऊपर करें। एम्बेसडर्स में हाँ, कैपिटलाइज कर सके, कैपिटलाइज बात कर कर सके। सके। सो फवाद साहब, जाते जाते ये तासुर जो बन रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत डिलिबरेटली ऐसा कर रही है कि इमरान खान साहब जेल में रहें क्योंकि ये पोजीशंस लेकर बाहर हैं, लोगों में भी एक, उनके सपोर्टर्स में भी, वोटर्स में भी काफ़ी एक रेज पाया जाता है, गम गुस्सा है इसी बात को लेकर। सो ये तासुर आप समझते हैं कि वेटेज रखता है? डेलिबरेटली नहीं कर रही, देखिए उनमें कैपेसिटी नहीं है। अब आप सलमान राजा से या गौर से या ये जो अपने बाकी लोग अभी हैं, इन लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगी कि वो क्या आपके लिए कर लेंगे? देखिए ना, इसके लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपोजर चाहिए। आप सोहेल अफरीदी जो है, अगर आप उसको आईएसएफ से उठा के सीधा सीएम बना दें और एक्सपेक्ट करें कि वो पता नहीं क्या कर देगा, नहीं कर सकता ना। एक्सपोजर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। और अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें पीटीआई ने गलत फैसला किया और अली अमीन को हटाना नहीं चाहिए था अभी, लेकिन चले अब उसको हटा दिया है, तो इसको चाहिए था कि वो बाकियों को, अली अमीन को साथ लेके चलता, बाकियों को साथ लेके चलता, इसने भी सबको जो है वो फारिग कर, ये तो चीफ मिनिस्टर जो है करना चाह रहे हैं। तो अब अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के पास तो कद के बंदे ही नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ईरान के साबका सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने अपनी शहादत से कबल एक पैगाम में कहा था कि हम दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, और फिर वक्त ने साबित किया कि उनके जानशीनों ने इसे हकीकत कर दिखाया। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम और अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।